एक विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, तत्कर्म अन्न बंधाए सा विद्या या विमुक्ते। कर्म वही है जो बांधे ना, और विद्या वही है जो मुक्त कर दे। मुक्त करी विद्या, हमने और आपने मुक्त करी विद्या की, लेकिन आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जब हम कोरोना काल के बाद की बात करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, और ऐसे ऑनलाइन में हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है कि हम लोग ऐसे कंटेंट डेवलप कर सकें जो विद्यार्थियों को जोड़ सकें या उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली हो। तब जब आप देखते हैं कि मूक का कंटेंट पूरा देखा हमने कैसे डेवलप होता है। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय में नोडल ऑफिसर के तौर पर डॉक्टर मनोज कपिल जी हमारे बीच में हैं, और इन्होंने कई सारे मूक के एप्लीकेशंस को मूव किया। शायद उसमें से कुछ मिल भी चुके हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। लेकिन उसका जो दूसरा लेवल आता है वो है उसके प्रोडक्शन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुछ गैजेट्स मैं साथ में लेकर आया कि इस दौरान अब हम इसके किस फॉर्मेट में आगे बढ़ सकें। तो ऐसा मौका जो हमें दिया है वो ऑनरेबल वीसी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस फॉर्म पर हम लोग बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं। और IQAC के जितने ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को कहूँगा। और जिस सुंदर परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे मनोज कपिल जी, और जिनकी उपस्थिति, अच्छा, जिस सत्र में 2 त्रिपाठी हो तो मेरे ख्याल से सफलतापूर्ण है। दुर्गेश त्रिपाठी जी और मनोज त्रिपाठी जी, 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 त्रिपाठी, मेरे ख्याल से आप में से कोई ना कोई एक त्रिपाठी मिल ही जाएगा जरूर। तो ऐसे जब पावरफुल आदमी प्रेजेंटेशन देंगे हम, और आप, मेरे ख्याल से लगता है कि हम सफल जरूर होंगे। तो ये जो है ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए है पूर्ण रूप से। और देखिए, ई कंटेंट का मतलब जो है ना, हम लोगों ने कई रूप में देख लिया है। हम लोग PPT तैयार कर रहे हैं ICT टूल के रूप में, या PDF तैयार कर रहे हैं, या किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अगर उसको हम कहीं भी ई रिसोर्स पर डाल रहे हैं तो वो ई कंटेंट है दरअसल। लेकिन ई लेक्चर की जब बात करेंगे तो एक बड़ा तामझाम हमको देखना पड़ेगा। देखिए, संजीव जी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिस्टेंस एजुकेशन का ई कंटेंट डेवलपमेंट और लेक्चर को लेकर काम है, वो आप पूर्ण रूप से उसके नोडल ऑफिसर और उस काम को कर रहे हैं। आप में से भी ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो हम लोग ई कंटेंट के लिए मेरे पास में आते रहे हैं, या कहीं किसी सेंटर पर रहे हैं, या हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। अब आने वाला समय जो है वो ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब इससे भी बियॉन्ड पहुंच जाइए, आप गैलेक्सिलाइजेशन पे पहुंच जाइए। ग्लोबलाइजेशन नाम की चीज तो हम लगभग खत्म हो चुकी है। अब तो गैलेक्सी पर बैठना पड़ेगा, और उसके बाद में हमने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज अब खत्म हो चुकी है, अब है गैलेक्सिलाइजेशन का समय। अब गैलेक्सिलाइजेशन की एंट्री पर हम लोग मुहाने पर खड़े हुए हैं, और ऐसे में हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनने जा रही है कि आखिर हम किस तरह से कंटेंट को डेवलप करेंगे। तो प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो फिल्म प्रोडक्शन की या किसी भी तरह के प्रोडक्शन की बात करें, इसका मतलब यह है कि मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। अब मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग या किसी भी सामग्री को बनाने के लिए जब हम चलते हैं तो हमें एक आइडिया की जरूरत पड़ती है। हम प्रोडक्शन अगर पेन का कर रहे हैं, कॉपी का कर रहे हैं, कैमरे का कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको जोड़कर वो चीजें बनेंगी, वो प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम फिल्म प्रोडक्शन या कंटेंट की बात करते हैं, इसको फिल्म को यहां पर आप कंटेंट के रूप से देखिएगा, तो किसी भी आइडिया को या थॉट को ही प्रोड्यूस करते हैं। आप कितनी भी फिल्में देखते हैं, आप जितने भी टीवी पर सीरीज देखते हैं, दरअसल वो आइडिया है कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे, उसकी कहानी है। तो वो जो भी कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दरअसल आइडिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें 2 तरह के हैं। एक तो है फिक्शनरी कंटेंट, और एक नॉन फिक्शनरी कंटेंट है। फिक्शनरी कंटेंट बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित है। मतलब हॉलीवुड की जितनी फिल्में आप लोग मैं देखते हैं कि जो एक जोरासिक पार्क है, वहां पर ढेर सारे, है ना, वहां पर ढेर सारे अजीब अजीब तरह के एनिमल हैं। लेकिन देखिए, वो जब वो ट्रक में सबको मार देते हैं तो ट्रक में से एक अंडा गिर जाता है फिर भी, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा फिल्म बनानी है तो अंडा गिराना जरूरी है। इसलिए वो जहाँ जब वो भर के लेकर जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके बाद जब ट्रक निकला तो बाद में एक अंडा गिर गया, क्योंकि उसकी दूसरी 9वीं सीरीज आनी है, 10वीं सीरीज आनी है। तो उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखने के लिए वो काल्पनिक चीजों में, फैंटेसी में आप लोग घूमते हैं। लेकिन जब हम टीचर के रूप में बात करेंगे तो हम फैंटेसी नहीं है, हम तो रियलिस्टिक। इसलिए रेफरेंस देना पड़ेगा, हम जो बात कह रहे हो प्लेगराइज ना हो, किसी दूसरे आदमी ना नहीं कही हो। तो हम जिस कंटेंट को बनाने के लिए जा रहे हैं वो आइडिया हमारा पर्टिकुलरली उसको सोचकर हम तैयार करें कि हमारा जो आइडिया है वो हमारे स्टूडेंट तक कितना अपीलिंग करेगा, किस तरीके से करेगा, उस कंटेंट को निर्धारण करना पड़ेगा हमें। ई कंटेंट में आइडिया क्या है?
to record video lecture for e-content generation or to cover the topic by video tutorial, lecture narrations as well as demonstration। ये सब चीजें e-content के रूप में आएगी, या तो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, या कोई नरेशन दे रहे हैं हम, या कोई ट्यूटोरियल पर जा रहे हैं, या कोई प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें ई-कंटेंट या ई-वीडियो के रूप में देखनी होगी। ये थोड़ा सा एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको लेकर हम लोगों ने 750 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, 750। उसका एक छोटी सी बानगी। अब देखो, अक्सर हमारे सामने समस्या ये होती है कि आखिर हम कैसे प्लान करें किसी भी चीज को। ये मूर्ख की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए जो एक, अब हम सबके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है कि हम ई कंटेंट रिकॉर्ड कर सकें या ई लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें, उसकी एक छोटी सी आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं। ये एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, ये कंटेम्परेरी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस जो सेमेस्टर सेकंड में दूसरा पेपर है उसको पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि एक यूनिट से, पर्टिकुलर एक यूनिट से एक लेक्चर तो आईसीटी टूल पर जरूर जाएगा, एक कम से कम ये। आप ज्यादा कर सकते हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब यही एक राह है हमारी और आपकी, यही एक राह है। और ट्रेडिशनल टाइप का टीचर जो है वो खत्म हो चुका है। वो जो एक क्लास में आया करता था, एक बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी, ठीक है ना, खिंडे हुए बाल हुआ करते थे, एकदम से आता था, उसके बाद में बोलता था, उसके बाद में किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, वो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ टीचर्स खत्म हो चुका है। अब तो लुक भी सबसे मैटर करता है, अब तो प्रेजेंटेशन भी सबसे मैटर करती है, और ये भी मैटर करता है कि जब आप नजदीक से गुजर जाएं तो थोड़ी सी एक स्मेल भी बड़ी अच्छी सी आए, है ना, बड़ी, हाँ, एकदम से महक जाए कि आह, है ना, इस तरह का कुछ टीचर की एक प्रोफाइल हो चुका है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में मुझे लगता है कि आप और हम सभी जो है एक यूनिट से कम एक लेक्चर डिफाइन कर लें पहले से ही। हमारे लेक्चर के प्लानिंग में ही ये डिसाइड हो कि ये लेक्चर, इस यूनिट का ये लेक्चर मैं जरूर ई वीडियो के रूप में, ई ट्यूटोरियल के रूप में रिकॉर्ड करूंगा या करूंगी। जब आप इसके लिए पहले से तैयार होंगे तो आपकी पीपीटी बननी चाहिए बस। अगर वो पीपीटी बनी होगी तो देख लीजिए जरा, इस सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 1 2 3 4 तो ई कंटेंट आपने एक सब्जेक्ट के बना दिए। और अगर आप इसको इंटू करेंगे तो मुझे मैं 100% श्योर हूं कि आप सभी 5 6 लेक्चर डेली पढ़ा रहे हैं। इसकी पहले से प्लानिंग अगर आपकी हो जाएगी और मेरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर ई कंटेंट डेवलप कैसे करें। और ये रेगुलर काम होगा हम और आपका। ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर, आप सभी यहां पर सभी अपने कॉलेज के कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठे हैं, ये आपको अपने डिपार्टमेंट में करना है, अपने कॉलेजेस में जाकर करना है। पहले से प्लान करना है कि हम लोग उस यूनिट के अंदर उस टॉपिक को पहले से मार्क करके रखें कि ये काम आपका है, ये आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर को ये कंटेंट, ये लेक्चर बनाना ही है। और अगर हमने इसमें डिस्टेंस एजुकेशन को भी जोड़ देना तो मेरे ख्याल से 750 नहीं, 1000 के करीब डाटा पहुंच चुका है कि हमने 1000 के करीब लेक्चर तैयार कर दिए, आप लोगों ने करवा दिए हैं और हो चुके हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, कभी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन पर भी ये कई सारे पड़े हुए हैं जिसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूल मोड की यूनिवर्सिटी अब ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर के लिए अलग करेगी और डिस्टेंस के लिए अलग करेगी, तो इसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा कि कुछ चीजें मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए भी लेकर आया हूं कि आगे आने वाले वक्त में वो जो समस्या हुआ करती थी, जो मैं भी फेस किया करता था, कि आखिर कंटेंट जब आप इंपार्ट कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो आपका लुक शिफ्ट हो रहा है, हम लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो कैमरा फ्रेंडली इसके बाद में हो जाएंगे जो मैं आपको दिखलाऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ एक नया रूप इख्तियार कर किया जा सकता है। 3 तरह के स्टेप हैं किसी भी आइडिया को या किसी भी कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। वो है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। निर्माण से पहले, निर्माण और निर्माण के बाद का, ये 3 फेजेस में आपका ई कंटेंट डिवाइड होगा। और जब डिवाइड होगा तो सबसे पहले आपके आती है प्लानिंग। प्री प्रोडक्शन जो है वो पूरा का पूरा फेज प्लानिंग का है, जिसे आप जब भी आपको लगता है किसी छुट्टी पर या सेशन शुरू होने से पहले आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं। जो मैंने आपको आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, इसमें आप प्री प्लान कर लीजिए अपने डीन, अपने डायरेक्टर साहब या एचओडी साहब के साथ में बैठकर कि अब इस पर हम लोग करेंगे। ये इनिशिएट हम सबको आपको करना पड़ेगा। इसके एपीआई में बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। तो पीपीटी तैयार कर ली है आपने, पीडीएफ भी तैयार कर सकते हैं,
नरेशन है तो नरेशन के नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स के साथ साथ में प्रैक्टिस, अगर कोई साथ में आप डेमोन्स्ट्रेशन भी जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिसको पूरे तौर से रिकॉर्ड करने के लिए हम आपके सहयोग के रूप में काम करेंगे। और ई कंटेंट जनरेशन में क्या क्या करना है, स्पीच का बहुत ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्टाइल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन की, अब अमिताभ बच्चन है, ठीक है, लेकिन वहीं आप रवि किशन की बात करेंगे तो रवि किशन है, ठीक है। तो मैं उसको कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक का डिक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है, पूर्ण रूप से एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक का एक रीजन तक सीमित है, तो उसके स्टाइल को आप अमिताभ बच्चन नहीं कह सकते। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा बोलना, हमारा तरीका जो है वो इस तरह का हो कि वो उसको साउथ वाला भी समझ सके तो उसको नॉर्थ वाला भी समझ सके। और इसके अलावा अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी भी अपने आप में अलग अलग तरह की है। साउथ इंडियन अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो उसका तरीका अलग है, नॉर्थ इंडियन अंग्रेजी बोलेगा तो उसका तरीका अलग है, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका सही तरह से डिक्शन, उसकी स्पीच, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल को अगर आप लेकर चलेंगे तो मैं 100% कहता हूं कि आपके फॉलोवर्स ज्यादा से ज्यादा होंगे, हम सबके फॉलोवर्स ज्यादा से ज्यादा होंगे। एकमात्र विश्व की एक भाषा है संस्कृत। अगर आप विश्व की कोई भी भाषा देख लीजिए और वो किसी भी राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति से आप बुलवाएंगे तो वो अपने स्टाइल में बोलेगा, लेकिन संस्कृत अगर जानता है तो वो संस्कृत भाषा उसी स्टाइल में बोलेगा जिस स्टाइल में वो बोली जाती है। तो हम तो संस्कृत के बालक हैं, तो हम तो सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक। तो एक ऐसी भाषा, लेकिन अगर हम दूसरी भाषाओं में जा रहे हैं, चाहे हम अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, तो उसका डिक्शन, उसका स्टाइल, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके पोज, आई कॉन्टैक्ट और ड्रेसिंग सेंस सबसे इंपॉर्टेंट। टी शर्ट में नहीं चलेगा। कई बार ऐसा हुआ था क्या नाम के जब हम कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे थे तो कई टीचर्स जो हैं वो कुछ भी पहन कर आ गए थे। हम और आप दरअसल किसी यूनिवर्सिटी को नहीं सोचिएगा आप कि किसी सुभारती यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को मत सोचिएगा कि किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दरअसल दिखाई कौन दे रहा है स्क्रीन पर? मैं खुद। तो मैं कैसा दिखना चाहिए? तो लुक बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ये हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। कंटेंट तो बाद की बात है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस इस बात की हो चुकी है कि आदमी दिखता कैसे है। अगर वो दिखना अच्छा है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस उसी बात की है, उसके बाद में कंटेंट है, उसके बाद में आपका स्टाइल है, उसके बाद में आपके प्रोनाउंसिएशन और तमाम चीजें आती हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने जब कॉलेजेस में अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आप जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। वीडियो कैमरा रोलिंग, जिस दिन से आपकी इस पूरी प्लानिंग के साथ में जिस दिन आपका कैमरा लग जाएगा, जिस दिन हम मल्टी कैम शूट करना शुरू कर देंगे हमारे कॉलेज में आकर, जब आपका कई सारे आप में से टीचर्स आए होंगे जिनका रिकॉर्ड किया है हमने, जिस दिन कैमरा लग जाएगा उस दिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। दरअसल उसी स्टेज को प्रोडक्शन कहा गया। जिस दिन कैमरा ऑन हो जाएगा रोलिंग करना शुरू कर देगा, जैसा भी रोलिंग कर रहा है। ये रोलिंग करना कहते हैं इसे। रोलिंग का मतलब घुमा रही है, टेप, जैसे टेप घूमती थी, वो टेप घूमने का मतलब था रोलिंग करना। तो अब तो टेप नहीं है, अब तो चिप है, वो चिप लगी हुई है और कार्ड लगा हुआ, उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है उसे भी अब रोलिंग करना है। जिस दिन से कैमरा रोल होना शुरू हो जाएगा उस दिन से आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये प्रोडक्शन वीडियो कैमरा, डीएसएलआर, मोबाइल कैमरे से भी हो सकता है और मोबाइल मूवी से भी हो सकता है। लेकर आए आप वो? हाँ, दिखलाइए जरा। देखिए एक डिवाइस हमारे विनोद जी ने, क्योंकि ये मीडिया के इंजीनियर टाइप के व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत कुछ बनाया है, तैयार किया है, तो हमने एक छोटा सा डिवाइस तैयार किया। ये आप भी कभी भी ले सकते हैं, मोबाइल फोन लग सकता है इसके अंदर, और कोई भी एक आदमी जो है वो आपकी वीडियो को बगैर किसी जर्क के रिकॉर्ड कर सकता है। कैमरा लगाइए इसके अंदर और ऑन कर दीजिए। ये इनका बनाया हुआ जुगाड़ है दरअसल, मेरा खुद का बनाया हुआ है। हाँ, ये इनका खुद का बनाया हुआ जुगाड़ है, और ऐसे जुगाड़ हम 2 4 5 और बना रहे हैं, ताकि आपको आवश्यकता है तो आप कभी भी इशू करवा सकते हैं और ले जा सकते हैं। और इसको रिकॉर्ड करने में मतलब अब 4 दीवारी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। अब आप कैंपस के अंदर आइए, जहां पर आप अच्छी लोकेशन पर जाकर रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, जहां शांत एरिया है। यह ध्यान रखना पड़ेगा, शांत एरिया, आसपास कोई हॉर्न की बजने की जगह आवाज ना हो। बाकी सही एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए आप जरा, इसको आप कभी कहीं मूव कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ आपको किसी तरह का कुछ आउटडोर दिखाना है, कुछ क्या किसी के बारे में बताना है, कोई मशीन दिखानी है, तो आप इसको शूट कर सकते हैं, सब मूव कर सकते हैं कहीं पर भी किसी तरह से, और ये कहीं भी जर्क नहीं लगेगा और देखने में किसी को बुरा नहीं लगेगा उसमें। और जैसे मोबाइल के हाथ से बनाते हैं तो उसमें जर्क लगता है, कहीं का हाथ में जाता है, तो इसमें हिलेगा नहीं। आप कितना भी थोड़ा कितनी भी उससे घूमेंगे तो ये जर्क नहीं आएगा इसके अंदर। और इसको अप डाउन भी किया जा सकता है, दोनों तरफ से पकड़ के इस तरह से
इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। और इसके अंदर स्टिल कैमरा भी लग सकता है, वीडियो कैमरा भी लग सकता वीडियो है। कैमरा भी लग सकता है, और कोई भी कैमरा, ये मल्टीपर्पज है। ये यहाँ पर स्टिल कैमरा लगा है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नट से लग जाएगा इससे, और थोड़ा बड़ा कैमरा होगा तो यहाँ पीछे की तरफ आ जाएगा। और इसके सबसे खास बात ये है, ये जो सामने हुड लगा हुआ है, इसकी वजह से आपके लेंस होता है ना, मोबाइल का लेंस, मोबाइल से शूट करते हैं, इधर उधर लाइट जो है वो सब कट जाएगी। लेंस पे आती है तो ग्लेयर आता है, तो जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाती है और वाइट हो जाती है। इसकी वजह से उस पर ग्लेयर भी नहीं आएगा। जैसे कि क्वालिटी मूवी की, जैसे मूवी बनती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो उसमें ग्लेयर नहीं आता, इसलिए क्वालिटी उसकी बढ़ी आती है। इधर उधर लाइटें, जैसे काफ़ी लाइट जल रही है तो ग्लेयर से लेंस के ऊपर नहीं आएगा जी। तो एक छोटा सा इन्होंने ही डिवाइस ने इसको, हाँ विनोद जी ने ही इसको डिज़ाइन किया है, इन्होंने ही तैयार किया है और इन्होंने आज सुबह दिखलाया, तो हमने सोचा कि आज आप सबको दिखाना चाहिए। तो ऐसे 4-5 और बना रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर। मतलब ये है कि अगर कुछ बड़ी इक्विपमेंट नहीं होगा तो कुछ तो हम खुद ही ईजाद कर लेंगे, आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अभी टेलीप्रॉम्प्टर दिखलाते हैं। अब टेलीप्रॉम्प्टर देखिए, इतने आप मुझसे मुखातिब रहिएगा। ये प्रोडक्शन बाय मोबाइल फ़ोन, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। कैमरा आप सभी के पास में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कैमरा हर किसी डिपार्टमेंट में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब तो मोबाइल फ़ोन से सीधे तौर पर आप कैसे कैसे गैजेट्स आ चुके हैं, ये कोरोना काल के बाद में तो और नए गैजेट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे, और मोबाइल फ़ोन के लिए भी कैसे क्या हो सकती हैं चीज़ें। मतलब ऐसे खूबसूरत स्टैंड्स आ चुके हैं जो बिल्कुल भी जर्क नहीं देंगे। आप उन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए साथ साथ में उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग का ध्यान में रखते हुए आप अब मोबाइल प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को लेकर। जब आपको लगता है उसी वक्त आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो कम से कम 30 मिनट का ज़रूर हो। अब ये भी एक जुगाड़ मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यही डिवाइस अगर आप हम लोग खरीदने के लिए जाएंगे किसी भी मार्केट से, ये 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का मिलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक बेसिक सा कंप्यूटर, एक बेसिक सी स्क्रीन, विनोद जी ने इसको डेवलप कर दिया टेलीप्रॉम्प्टर के रूप में। अब पूरा लेक्चर लेकर आइए। जो अभी समस्या थी कि हम जो है कहीं फंबल मार रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं, अब ये सारा कह लीजिए। आइए, कैमरा भी लगा दीजिए। इसके पीछे यहाँ पर कैमरा होगा, इसके पीछे, और कैमरा इधर लगा दीजिए। कैमरा आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये जो लिखा है ये नजर आएगा। कैमरा इसके पीछे छुपा होगा, पर कैमरे को लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, सिर्फ आप नजर आएंगे। तो इसकी स्क्रीन चाहिए।